ए बी आजम अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को भेजे जल्द से जल्द। और यह त्योहार, यह उत्सव, यह समागम एक अलग आतिथ्य का परिचायक है क्रिकेट की दुनिया में। टेनिस क्रिकेट में किस तरीके से सेंट्रल इंडिया को गौरवान्वित और मध्य प्रदेश को मोनू भैया के नेतृत्व ने किया है। स्वागत, अभिवादन एक बार फिर से। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। कई लाइव एक्शन बड़े स्टार्स को खेलते हम देख पाएंगे, यकीनन तौर पे बहुत अहम रहेगा ये। मैं बहुत थैंकफुल हमारे स्पॉन्सर्स का, दिलीप बिल्डिकॉन, साथ ही साथ अगर बात करें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, मानसरोवर ग्रुप जो लगातार हर वर्ष हमें इस आयोजन में जिनका सहयोग रहा करता है, मानसरोवर ग्रुप का भी मैं बहुत थैंकफुल हूं। और पुनः स्वागत मेरे साथी इस समय बादशाह खान जी का। ए.बी. आजम के कैप्टन मेरी आवाज मेरी सदा सुन पा रहे हैं तो जल्द से जल्द दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाएं और दोनों ही टीम के 12th मैन एक अतिरिक्त प्लेयर यहां कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। मनीष लेवन जगराम और ए.बी. आजम दोनों ही टीम के एक अतिरिक्त प्लेयर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में, ताकि तमाम खिलाड़ियों का यहाँ हमें नाम लेने में, पुकारने में कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। दोनों टीमें अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे कमेंट्री बॉक्स में। हमारे स्कोरर सनत जी सेन और साथ में पंकज यादव, अनिल शुक्ला, आशीष मिश्रा जी, पूरी टीम एक साथ काम करती है, तब जाकर के हम इतने बड़े इवेंट जो मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे बड़ा ये खेल का उत्सव। ए.बी. आजम के दोनों ओपनर आ चुके हैं। ए.बी. आजम अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजें कमेंट्री बॉक्स में। ए.बी. आजम के कैप्टन अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं। ए.बी. आजम अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगा। कल इसकी जबरदस्त शुरुआत हो गई है और क्या बेहतरीन यह उत्सव क्रिकेट का है। हर वर्ष हम सभी इंतजार करते हैं इस बड़े इवेंट का, मानव भोपाल का त्योहार, और इतने फोन कॉल, सोशल मीडिया पे इस खेल को इतना सपोर्ट प्यार मिलता है लोगों का। तो बिलाल आरिफ अली पारी की आगाज करने आए हैं। मोनी के नाम से जाने जाते पूरे मालवा क्षेत्र का एक जाना पेशाना नाम है इस खिलाड़ी का। जबरदस्त बल्लेबाज है। इस मैदान को भी रास आता है ये मैदान। हालांकि ज्यादा बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए लेकिन कई इम्पैक्टफुल पार यहाँ शुरुआत आगाज बहुत अच्छी की थी पिछले कुछ मैचों में। एक मैच याद आता है अंकुर मैदान पे इन्होंने बहुत आकर्षक पारी खेली थी। मोनी इस समय पारी की शुरुआत करने आए हैं। बादशाह भाई बहुत अहम रहेगा, जैसे जैसे शाम ढलती हल्की सी ओस का भी असर आता है। बॉल को थोड़ा ग्रिप करना मुश्किल, क्योंकि ये ग्रीन ग्रासी आउटफील्ड है। बिल्कुल, दिन के जो मुकाबले होते हैं थोड़े आसान होते हैं बल्लेबाजी के लिए कहीं ना कहीं। अब दूधिया रोशनी में जो रात के मुकाबले होते हैं थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है। बहरहाल ये क्रिकेट है और इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार हैं अपने बालिग मार पर। दोनों ही अनुभवी एम्पायर रफ़ी साहब और आदिल खान इस समय दोनों ही अनुभवी एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर मैदान पर। और इस समय मनीष लेवन जगराम की ओर से गेंदबाज, राकेश कहार इस समय मनीष लेवन जगराम की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा तो वहीं ए.बी. आजम की ओर से वल्ला थामा है। ए.बी. आजम ने दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय देखना होगा
तो फिलहाल इस समय पहली गेंद शॉर्ट ऑफ द लेन थी। इस समय दोनों ही हाथ हवा में लहरा करके इस समय मोहम्मद रफी ने वाइड का इशारा और संभवतः इशारा किया फर्स्ट बाउंस का भी। जी हाँ, शुरुआत हो गई है रनों की। एबी आजम और मोनी पारी की शुरुआत करने आए हैं। दोनों बेहद आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। एक बड़ी टीम जो एमएमसीसी को अभी जिस तरीके से फिलहाल इनफील्ड के ऊपर से बहुत अच्छा शॉट पावर प्ले में हाफ वॉली पे लिया, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ दर्शनीय शॉट 4 रन के लिए आकर्षक अंदाज में बादशाह भाई ये शॉट एग्जीक्यूट किया, देखने लायक। बिल्कुल फुल लेंथ की ये बॉल थी लॉन्ग ऑफ के रीजन में। मिड ऑफ पर जरूर फील्डर मौजूद था, उसे बीट करती हुई बॉल पहुंची सीमा रेखा के बाहर। इस समय एक बार फिर गेंदबाज लीजिए, इस बार रिवर्स स्वीप स्विच हिट लगाने का प्रयास बल्लेबाज एबी आजम का। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में, डॉट रही है बॉल। बहुत अच्छा माहौल बादशाह भाई, देखिए फ्लड लाइट्स में नहा ये मैदान का कवरेज पूरे इंडिया में जहां जहां ये प्रसारण जा रहा है। बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही दिल से, दर्शकों के इतने कॉल, सोशल मीडिया पे मैसेज, और इस बार गेंद अंदर की तरफ आई, बहुत जबरदस्त कामयाबी दिलाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल यू मिस और आई हिट, यहाँ पर संभलने का मौका और अवसर ही नहीं मिला वहां पर बल्लेबाज एबी आजम को, और जाकर सीधी मिडल स्टंप को धराशायी करती हुई ये बॉल। पहला झटका लगता हुआ एबी आजम को, एबी आजम के रूप में, और पहले ही ओवर में गेंदबाज ने अपनी मनीष पहले ही ओवर में राकेश ने अपनी टीम को विकेट दिलाया है, पहली सफलता अर्जित की है। जिस विकेट को कहीं ना कहीं वो खोज रहे थे, अंततः सफलता मिलती हुई, और अब अगले बैटर वन डाउन बैटर के रूप में इस समय मैदान पर दस्तक दी है सतीश इस समय विकास जी मैदान पर आए हैं, और बहुत जल्दी आगमन हुआ है बल्लेबाज सतीश का। पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगा है, इसके पहले एक शानदार चौका लगाया था वहां पर बल्लेबाज एबी आजम ने लॉन्ग ऑफ के रीजन में, उसके बाद स्विच हिट लगाने का प्रयास किया, डॉट रही। उसके बाद जो बॉल आई और संभलने का अवसर ही, मौका ही नहीं मिला वहां पर एबी आजम को, और जाकर सीधी मिडिल स्टंप को धराशायी करती हुई। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की, जिस तरह से अपने पहले ही ओवर में एक बड़ी सफलता अपने टीम के लिए अर्जित की है इस गेंदबाज ने। बिल्कुल सही कहा बादशाह भाई, बहुत अच्छी शुरुआत जब भी आपकी विकेट के साथ करते हैं। प्रेशर यकीनन तौर पे बैटिंग की टीम के ऊपर अब जाता हुआ बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। एबी आजम वर्सेस ये मुकाबला दूसरी तरफ, और इस बार पहले ही फ्रंट फुट पे आगे आ गए थे, मिड ऑन पे खेला हुआ शॉट, कमिट हो गए थे पहले ही शॉट के लिए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे अभी भी नजर डाले, 5 रन पारी का ये पहला ओवर प्रगति पे है। राकेश कहार बॉलिंग पे हैं, एबी आजम एक चौका लगाकर आउट हुए, मोनी और सतीश बीच मैदान में हैं। राकेश कहार इस ओवर में अभी तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। सतीश के लिए इस समय एक बार फिर काफी तेज गति से यहां पर क्वाड बिहाइंड की जोरदार अपील हुई है, और एम्पायर की उंगली खड़ी होती हुई दूसरा झटका लगता हुआ एबी आजम को सतीश के रूप में, और सतीश अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, और पहले ही ओवर में ये दूसरा झटका लगता हुआ, और ये साफ दबाव झलकता हुआ विकास जी इस समय कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर में जब विकेट झटकते हैं गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम पर एक दबाव जो दिखाई देता है वो साफ झलकता हुआ इस समय। बिल्कुल सही बात, आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रहते बादशाह भाई। 2 बड़े विकेट राकेश कहार जाने जाते इसी कदर बैटिंग के खिलाफ अपनी गेंदबाजी के लिए, कमाल की अच्छी एरिया में गेंदबाजी। विकेट में थोड़ी सी अगर बात करें, जरूर गेंदबाजों के लिए, अगर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, उसका पूरा फायदा उठाया इस गेंदबाज ने, और अब अक्षय और मोनी पे तमाम निगाहें रहेगी। एबी आजम अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया है शुरुआती ओवर में ही, और आउट जिस तरीके से पहले एबी आजम बैट्समैन एक चौका सिर्फ लगा पाए, और उसके बाद जिस तरीके से सतीश अजीत मोहिते के हाथों कैच आउट हुए राकेश कहार की गेंद पे। फिलहाल 5 पे 2 इस समय
इस ओवर में अगली बार राकेश की इस ओवर में बहरहाल एक बार फिर ये बॉल, काफी खूबसूरत गेंद हल्के हाथों से खेल लिया है और यहां पर डायरेक्ट हेड थ्रो लगता हुआ नॉन स्ट्राइक पर। अगर काफी देर हो चुकी थी वहां पर, जिस तरह से तेज गति से दौड़ लगाई विकेटों के बीच में बल्लेबाज ने, और जान हलक में अटक रह गई थी विकास जी जिस तरह से दौड़ लगाई, और अन्यथा यहाँ पर अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो तीसरा झटका लगता यहाँ पर एबी आजम को। और एबी आजम के जो जितने भी प्रशंसक चाहने वाले हैं ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पहले ओवर में इस तरह से लगातार झटके पर झटके लगते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 विकेट ऑलरेडी गंवा चुकी है टीम, चाहेगी नहीं। ऐसे हालात तो कल भारतीय टीम के थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब कमिंस और स्टार्क ने शुरुआत में बहुत परेशान किया था भारतीय टीम को, लेकिन वहां केएल राहुल और विराट कोहली के बीच जो कल पार्टनरशिप हुई, 100 से ज्यादा ऐसे ही पार्टनरशिप की दरकार मोनी और अक्षय के बीच होगी। लगातार इसे आयोजन की रोमांच देखते ही बन रही है। 6 रन 2 विकेट पे पारी के पहले ओवर से यह सूरत हाल। एबी आजम पहले इस समय बल्लेबाजी कर रही है। मनीष शिलेबेन झरगाम के खिलाफ, और फिलहाल अब बॉलिंग के कमान पे अंकुर सिंह, एक बड़ा नाम है अंकुर सिंह क्रिकेट में, आप जानते हैं ये खिलाड़ी बहुत कमाल किया है। भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं और 2 बार इस टूर्नामेंट में टाइटल, अगर बात करें 2 सीजन फतेह किया है अपनी कप्तानी में, तो ये बहुत इनके ऊपर तमाम निगाहें रहेगी कि ये सीजन, पिछला सीजन हालांकि उतना अच्छा नहीं रहा था अंकुर सिंह का, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी है, अपने आप को किस तरीके से इस मैच के लेकर के तैयारी करके आए हैं, बहुत अहम रहेगा। अंकुर के ऊपर तमाम निगाहें रहेगी। फिलहाल एक बार फिर से शुरुआत करेंगे इस समय दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ। बहुत अच्छी जड़ में, बिल्कुल इस समय सही टप्पे पे शॉट, एक्स्ट्रा कवर में शॉट के सहारे ही निगाहें निगाहों में बातें हुई और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। 7 पे 2। पाशा भाई ये जबरदस्त संघर्ष है, वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई है इस समय। बिल्कुल, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, बड़ा भी है और कड़ा भी है ये मुकाबला, और हर एक टीम जो है वो जीत का स्वाद चखना चाहती है, हार कोई स्वीकार नहीं करना चाहती। बहरहाल हार और जीत क्रिकेट के 2 पहलू होते हैं। अंकुर सिंह एक दफ़ा फिर ये बॉल लीजिए, इस बार फिर रिवर्स स्वीप, स्विच हिट लगाने का प्रयास था बल्लेबाज का। मौनी इस समय शायद स्ट्राइक पर हैं और कुछ नया करने की कोशिश की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में, डॉट रही है बॉल। और अंकुर सिंह एक बड़ा नाम, जैसा कि आपने कहा, टेनिस बॉल में इंडिया टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं और जिस तरह से खेल को चलाते हैं, अपनी टीम को संभालते हैं, तारीफ़ काबिल। और इस समय अंकुर सिंह एक बार फिर मोनी के लिए ये बॉल, पटकी हुई गेंद नीची रहती हुई, फिर कट करना चाहते थे, एक और डॉट है। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और टप खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई ये बॉल, और जिसके तहत बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की, विकास जी, जिस तरह से अंकुर अभी तक लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये शॉट देखिए, टाइम किया था सिर्फ, थोड़ी सी गेंद इन्हें फुल लेंथ पे मिली ऑफ स्टंप से बाहर, पिछले पांव पे वजन था। अंकुर सिंह बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं, एक बड़े गेंदबाज की पहचान, और दर्शाया इस ओवर में 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन कंसीड किए हैं। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ फुल लेंथ पे गेंदबाजी। एबी आजम की बैटिंग की अग्नि परीक्षा रहेगी, अक्षय और मोनी के ऊपर दारोमदार। टॉप एज बल्ले का खिलाड़ी है वो, सो और देखना होगा मानसरोवर एंड, अगर देखें आप, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल इंडिया का एक जाना पहचाना नाम है एजुकेशन में, और हम अपने सहयोगियों का भी बहुत थैंकफुल हैं, डीवीएल का, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, और हमारे इस आयोजन में मोनू भैया के साथ जो पूरी टीम, राहुल पांडे जी, नितिन साहू जी, मुकेश जी, आशीष मिश्रा जी, ये टीम जिस तरीके से कार्य करती है। इस ओवर में अगली बार अंकुर सिंह, इस बार टॉप एज लगा है बल्ले का, पुल के लिए सही स्थिति में नहीं थे, मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, शानदार तरीके से आकर के वहां पे बंटी पटेल
वलसाड का ये बेहतरीन सितारा, बेहतरीन निगाहें रखी बॉल पे और आखिरकार रिफ्ले में भी आप देख सकेंगे पुल के लिए गए लेकिन सही स्थिति में नहीं थे, एग्जीक्यूशन उतना बेहतर नहीं, शायद इस बार गति से बीट किया और हाइट से दोनों से टॉप एज लगा और बड़ी कामयाबी बादशाह भाई। बिल्कुल, और जो दबाव है कहीं ना कहीं साफ झलकता हुआ इसके पहले जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार डॉट गेंद कराए जा रहे थे वहां पर गेंदबाज अंकुर सिंह। उसके बाद एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और सही संपर्क नहीं हो पाया, बल्ले का टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच, तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त AB आजम को। और अब अगले बैटर इस समय मैदान पर सागर पटेल, और अगर AB आजम के नज़रिए से कहूँ तो सागर पटेल और अक्षय को एक साझेदारी यहाँ पर निभानी होगी, एक पार्टनरशिप स्कोर बोर्ड पर लगानी होगी और एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम को लेकर जाना होगा जहाँ से उनके गेंदबाज उस स्कोर की रक्षा कर सके। बहरहाल सब कुछ भविष्य के गर्द में छुपा है। यहाँ पर तारीफ करूँगा गेंदबाज की, अंकुर सिंह की, और उसके पहले जो गेंदबाज राकेश कहार जिस तरह से इस्तेमाल किए गए थे पहले ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलता। उसके बाद अंकुर सिंह ने अपनी टीम के लिए एक विकेट निकाल कर दिया। इस समय 2 ओवर की समाप्ति पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 9 रन AB आजम टॉस गंवाने के बाद। जिस तरह से विकास जी टॉस जीतकर मनीष 11 जरगाम ने जो गेंदबाजी का निर्णय लिया था, अभी तक तो उनका जो फैसला था वो सही साबित होता हुआ। बिल्कुल इस बात से सहमत, बॉलिंग का निर्णय उनका काफ़ी बेहतर। और अब मोर्चे पे लेकर आए हैं बंटी पटेल को, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। लैम ट्रॉफी काफ़ी रास आता है इस खिलाड़ी को, बल्ले और गेंद दोनों से। एक बिलाल राजपूत के साथ शतकीय साझेदारी थी और आज बॉलिंग में दारोमदार रहेगी इनके साथ। 2021 की वो पारियां आप भूल नहीं सकते। बंटी पटेल अगर क्रिकेट के आंकड़ों के मुताबिक 222 मैच, 194 विकेट, यानी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे बहुत अच्छा अभी तक बतौर ऑलराउंडर इनकी भूमिका रही है। बंटी बॉलिंग के मोर्चे पे सब है। लीजिए इस बार बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। एक और विकेट, इसी के साथ चौथा विकेट जाता हुआ AB आजम का। लगातार अंतराल में विकेट गंवाती हुई AB आजम। और जो हम बात कर रहे थे इन बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप लगानी होगी स्कोर बोर्ड पर, और जल्दबाजी कर बैठे वहां पर लगातार अंतराल में विकेट गंवाती हुई। ये दबाव साफ झलकता हुआ विकास जी इस समय जो शुरुआती ओवरों में, पहले ओवर में जो 2 विकेट गंवाए थे, उसके बाद यहाँ कोई भी बल्लेबाज AB आजम का ऐसा नहीं दिखाई दिया है जो टिक कर खेल रहा हो और जल्दबाजी में नजर आते हुए। और इसके साथ चौथा विकेट गंवाती हुई इस समय AB आजम। बहुत ज़्यादा मुश्किल के हालात में है, बॉलिंग अटैक का सामना नहीं कर पा रही है टीम ठीक तरीके से। 9 रन पे 4 विकेट एक कहानी को साफ बयां करता हुआ कि बॉलिंग किस कदर हो रही है। पहले अंकुर सिंह ने 1 ओवर में 3 रन देकर एक महत्वपूर्ण कामयाबी, और अब बंटी पटेल एक बहुत ही शानदार तरीके से कामयाबी दिला करके पूरी तरीके से मुश्किल में डाल दिया है। और टॉप ऑर्डर किसी भी बैटिंग टीम की सबसे अहम कड़ी होती है और उस टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से धराशायी किया है। बीच मैदान में अब आरफ शेख और सागर पटेल, और बॉलिंग पे बंटी पटेल। इस समय आउट होने वाले बल्लेबाज AB आजम 4 रन बनाए, मोनी सिर्फ 1 रन, सतीश 0 पे आउट हुए और अक्षय मात्र 3 रन बना सके, यानी 9 रन 4 विकेट पे। क्या खूबसूरत नज़ारा, मैदान देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम इस समय वर्ल्ड चैंपियन मैदान, भोपाल के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक। लैम ट्रॉफी का 4था सीजन, क्रिकेट का यह महा उत्सव है और इंडिया के तमाम नामचीन सितारे टेनिस क्रिकेट की अपनी झलक दिखा रहे हैं। पावर प्ले का खेल है जारी। ये तीसरा ओवर पावर प्ले का खत्म हो चुका है और ये ओवर में फील्ड थोड़ी फैला दी गई है। ऑन साइड में देखें, बहुत अच्छी गेंद, देखिए धीमी गति की, बिल्कुल स्टंप के लाइन में। बादशाह भाई बहुत प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल कर आए खिलाड़ी, लगभग हर दिन क्रिकेट ही खेलते हैं, इन्हें पता है कंडीशंस को कैसे अपने पक्ष में, अपने हिस्से में करना है। बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक अच्छा ओवर चाहिए इस मुकाबले को बनाने के लिए, और इस समय पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है।
10 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। विकेटों की जहां अगर मैं बात करूं तो 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं एबी आजम ने टॉस गंवाने के बाद। शानदार गेंदबाजी मनीष 11 जगराम की, जिस तरह से अभी तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। लीजिए इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है और दौड़ खेलते ही संग 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और पूरा भी कर लिया है। और इस तरह से ही स्कोर बोर्ड को गतिशील रखना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, और सिंगल डबल जहां भी मौका और अवसर मिलता है यहां स्कोर बोर्ड को आगे लेकर जाना होगा। और जब जब कमज़ोर डिलीवरी मिले, कमज़ोर गेंद मिले तो उस पर कड़ा प्रहार भी कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त दरकरार है, अगर एबी आजम के नज़रिए से कहूँ तो विकेट बचाकर रखना होगा अभी। और विकेट के साथ साथ आपको रन भी बनाने होंगे बादशाह भाई, कि जो आपकी प्रतिद्वंदी है वो बहुत बड़ी टीम है, और वो पिछला मैच जिस तरीके से खेल कर आई है यहाँ पे निगाहें रहेगी। हमारे बीच स्टाइलिश एम्पायर मोहम्मद रफ़ी, मारवाड़ जंक्शन, और लीजिए इस बार स्लॉक स्वीप, 1 बाउंस 2 बाउंस, और वहां पर काफी खूबसूरत फील्डिंग। और क्या यहाँ पर रनआउट के रूप में एक और विकेट गंवाया। जी हाँ, रफ़ी साहब की उंगली खड़ी हुई है, सोच रहे थे आराम से बाउंड्री क्लियर कर जाएगी ये बॉल, और इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई। 5वां झटका लगता हुआ इस समय एबी आजम वॉरियर्स को रनआउट के रूप में। और मैं हमेशा से कहता हूं विकास जी, जब रनआउट के रूप में कोई बल्लेबाज आउट होता है तो उसके मन में, उसके दिल में एक टी से एक कसक बाकी रह जाती है, वो साफ झलकता हुआ इस समय बल्लेबाज पर 5वें विकेट का पतन होता हुआ। पूरी तरीके से दबाव साफ झलक रहा है इस टीम पे। 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर दहाई के आंकड़े के आसपास, 12 पे 5। एबी आजम पूरी तरीके से मैच में टॉप ऑर्डर इनका कोलैप्स हुआ है। फिलहाल अगले मैच के लिए के तारिक 11 और एमसीसी उड़ीसा, 2 बड़ी टीमें। जल्द से जल्द मैं आग्रह करूंगा टॉस के लिए आशीष मिश्रा जी से संपर्क करें, आ जाएं के तारिक 11 कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं दोनों कैप्टन। और एमसीसी उड़ीसा, जबरदस्त दीवानगी देखने का मिल रहा है क्रिकेट में इस समय। कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद रफ़ी जी का और मयूर महेश्वरी जी, इस टूर्नामेंट के एक अहम व्यक्तित्व जो इस समय, उनका भी हार्दिक अभिवादन। ये आयोजन मोनू भैया और पूरी टीम जिससे एक संकल्प के साथ क्रिकेट को आगे बढ़ाने का एक इरादा। फिलहाल 12 पे 5 इस समय सागर पटेल और खालिद हाशमी बीच मैदान में इस वक्त। बंटी पटेल बॉलिंग पे, बेहतरीन ऑलराउंडर, 3 रन देकर 1 विकेट इस ओवर में। कमाल की वेरिएशन है, अच्छी हाइट, फिटनेस कमाल का, और एक हरफन वाला खिलाड़ी के तौर पे इस खिलाड़ी ने पिछले 7-8 वर्षों में टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया है बंटी पटेल। सागर पटेल इस समय स्ट्राइक पर। लीजिए इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है इसको, स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है, और जब तक गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। और धीरे धीरे रन गति बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतर जानते हैं। आधी टीम डगआउट में वापस पहुंच चुकी है। पारी का 3रा ओवर, और इस समय स्कोर बोर्ड पर अगर रनों की बात की जाए, महज 13 रन। 13 रन पर 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाजों की, जिस तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, आज़ादी नहीं दी है बल्लेबाजी के लिए। और जिस तरह से अभी तक जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए हैं, मैं राकेश काहर की बात करूं या अंकुर सिंह की बात करूं या बंटी पटेल की बात करूं, सभी ने लाजवाब गेंदबाजी की है। बिल्कुल बादशाह भाई, बहुत अच्छे टप्पे पे, और ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, जानते हैं कंडीशंस को कैसे अपने पक्ष में करना है। और बंटी पटेल बॉलिंग पे हैं, नए बल्लेबाज खालिद हाशमी। 13 पे 5 पारी का 3रा ओवर। इस बार तो शॉट को सिर्फ चेक किया, नो मैंस लैंड में खिलाड़ी थे डीप एक्स्ट्रा कवर पे, जब तक आकर गेंद को फील्ड करे सिर्फ 1 रन। और इस 1 रन के सहारे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 पे 5 इस समय। मोहम्मद रफ़ी जी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। मारवाड़ जंक्शन, वीरों की भूमि, राजस्थान से पधारे हैं। ये टूर्नामेंट का आलम, कितना एक बड़ा टूर्नामेंट है। मोनू भैया और उनकी पूरी टीम, पूरा भारत एक मंच पे एकाकार होता है इस आयोजन में बादशाह भाई, यही इस आयोजन की खूबसूरती है। और हमारे साथ रीवा से जितेंद्र गुप्ता जी, सभी अंपायर्स का मैं अभिवादन करता हूं, ऑफिशियल्स का।
और इस आयोजन को पूरी मैनेजमेंट टीम मोनू भैया के साथ मिथुन साहू जी, आशीष मिश्रा जी, मुकेश भैया पटेल जी और पूरी टीम। फिलहाल अब बॉलिंग कमान पे इस समय आशीष मेहरौल आए हैं बॉलिंग पे। जबरदस्त, देखिए स्टेडियम कितना खूबसूरत है, ढलती हल्की सी शाम के बीच हल्की सी ओस भी नजर आएगी, ग्रास है, ग्रीन आउटफील्ड है। और बादशाह भाई सुरूर देखिए, आपके बनखेड़ी क्षेत्र में बड़ी दीवानगी इस टूर्नामेंट की, लैम ट्रॉफी की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे आती रहती है लगातार। बिल्कुल, इस समय कहीं ना कहीं जो तमाम दर्शक उस इलाके के हैं यूट्यूब पर अपनी नज़रें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि आज आरसीसी का मुकाबला है, जो कि राजा भैया की ये टीम उसके ऑनर हैं। आरसीसी का मुकाबला आज ही होना है। और इस समय डॉट बॉल बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था बल्लेबाज का, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। खालिद हाशमी बैकफुट पर जाकर इसे पुल करना चाहते थे। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज आशीष मेहरौल की, जिस तरह से और हमेशा से देखने को मिला है, ये क्रिकेट है जनाब, जब पहले गेंदबाज अपनी टीम के लिए विकेट निकाल कर देते हैं तो आने वाले गेंदबाज वो इस समय एक बार फिर काफ़ी खूबसूरत गेंद जाकर सीधी पैड से लगती हुई एक और डॉट है वहाँ पर। विकास जी, खालिद हाशमी की बात करूं तो भरपूर प्रयास करते हुए कड़ा प्रहार करने का, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नज़र नहीं आता हुआ। वहाँ पर तारीफ करूंगा गेंदबाज की, जिस तरह से लाजवाब गेंदबाजी करते हुए वहाँ पर गेंदबाज आशीष मेहरौल बहुत बढ़िया वेरिएशन के साथ अच्छे टप्पे पे। और इस बार देखिए ऑफ स्टंप से बाहर हल्की सी शॉट ऑफ द लेन, इनके बल्लेबाज को जोन से दूर रख रहे हैं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा करता है। और क्या कमाल की अभी तक है। मैं बहुत थैंकफुल हमारे स्पॉन्सर्स का, दिलीप बिल्डिकॉन, मानसरोवर ग्रुप, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सभी सहयोगियों का। इसी बीच इस समय खेलने का प्रयास, स्विच हिट लगाने की कोशिश। पारी का 4th ओवर है, 14 पे 5। कंडीशन साफ बयां कर रहे हैं कि यहां से एवी आजम पूरी तरीके से मुश्किल के हालात में है। कोई भी बैट्समैन एक बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। मेरा नाम विकास है, आवाज रेडियो टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं, जो कि ओलंपिक, नेशनल गेम्स और कई आयोजनों में मेरे साथ ही एक मेरे बहुत ही अच्छे कमेंटेटर बादशाह खान जी और पूरी टीम का बहुत तहे दिल से वेलकम आप सभी का। स्वागत बादशाह भाई इन खूबसूरत मैचों के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। इस बार खेल लिया है, देखना होगा या क्या क्लियर कर पाएगी एम्पायर की सारी प्रतीक्षा। जी हाँ, और दोनों ही हाथ हवा में लहरा कर इस बात का इशारा करते हुए गगनभेदी गगनचुंबी छक्का है। और अंततः जिस शॉट को तलाश रहे थे वहां पर बल्लेबाज खालिद हाशमी अंततः सफल होते हुए। और इस इनिंग का पहला छक्का इस समय शॉट ऑफ द लेन गेंद, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, बेहतरीन तरीके से पुल किया था, आखिरकार जंजीरों को तोड़ा है। बहुत ही खूबसूरती से शॉट को एग्जीक्यूट किया, दंदनाता हुआ, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ, सीधे दर्शनीय अंदाज में 6 रन के लिए। 20 पे 5 पारी के 4थे ओवर में। बिल्कुल, इस समय गेंदबाज एक बार फिर लीजिए। इस समय फिलहाल देखना होगा, खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है वाइड को लेकर के। वाइड को ये मैदान के हर एंगल्स पे कैमरे की निगाहें हैं, बहुत अच्छा कवरेज, ताकि विश्वसनीय नतीजे तक हम पहुंच सके। फिलहाल 20 पे 5 है, पारी के 4थे ओवर में मुकाबला है एवी आजम 11 और मनीष 11 झरग्राम। देखना होगा, पहले खेल रहे इस समय एवी आजम 20 पे 5, मुश्किल हालात में। देखना दिलचस्प किस तरीके से यहाँ पे वापसी हो पाती है। बादशाह भाई बहुत जबरदस्त दीवानगी इस टूर्नामेंट को लेकर के, लंबे समय से दर्शक भी इंतजार करते हैं कि कब यह टूर्नामेंट का त्यौहार देखने को मिले, और वो त्यौहार का 4था सीजन आ चुका है। दिवाली से पहले क्रिकेट की धूम। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से लोग होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी का इंतजार करते हैं, उसी तरह लैम ट्रॉफी का इंतजार होता है। और बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रबा
युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक युवा तरुणाई के मालिक सम्माननीय मोनू गोयल कौरव जी, आपने उन तमाम दर्शकों की सदा को सुना है, दिल की आवाज़ को महसूस किया और एक बार फिर लेकर आए। लीजिए, इस बार फिर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, सटीक टप्पा और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 21 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। क्या लगता है बचे हुए 2 ओवर में विकास जी कितने रन और जोड़ पाते हैं यहाँ पर एबी आजम के बल्लेबाज? देखिए, इरादा तो बादशाह भाई होनी चाहिए कि 20 रन के आसपास ऐड करें, तो अगर आप कम से कम 40 तक पहुँचते हैं, थोड़ी बहुत बॉलर्स के लिए थोड़ी बहुत अगर बात करें, उम्मीदें रहेगी कि अगर शुरू में विकेट्स निकाल लें तो शायद लो स्कोरिंग मुकाबला बना सके। लेकिन बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप जो प्रतिद्वंदी टीम जो आप देख रहे हैं, मनीष 11 टॉप क्लास बॉलर हैं। राकेश कहार 1 ओवर 6 रन देकर 2 विकेट, अंकुश सिंह 1 ओवर 3 रन देकर 1 विकेट, इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं बंटी पटेल 1 ओवर 5 रन दिए हैं और एक कामयाबी इनके हिस्से में भी आई है। आशीष मेहरौल 1 ओवर 7 रन कंसीड किए। और इन मुकाबलों का सीधा लाइव एक्शन आप यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। HNR स्पोर्ट्स पे लाइव एक्शन आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि टेनिस क्रिकेट के इस महाउत्सव को हर दिलों तक पहुंचाया जा सके। इस समय एक बार फिर बंटी पटेल लाजवाब गेंदबाजी, हाफ स्टंप पर सफल कर आए वहां पर बल्लेबाज और गेंद का पीछा करते हुए। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज बंटी पटेल की, जिस तरह से शानदार गेंदबाजी। और अब यहां पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने ही खोलने होंगे, उस स्कोर तक लेकर जाना होगा आपकी टीम को कि जहां से आपके गेंदबाज उस स्कोर की रक्षा कर सके। बहरहाल अभी नहीं तो कभी नहीं, इस समय बल्ला चलाना ही होगा बल्लेबाजों को। लीजिए, इस बार फिर प्रयास किया है, काफ़ी तेज गति से बल्ला चलाया था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट। यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। बात की जाए सागर पटेल, मगर तारीफ करूंगा वहाँ पर गेंदबाज बंटी पटेल की, जिस तरह से शानदार गेंदबाजी अभी तक उनके द्वारा देखने को मिली है। विकास जी, बिल्कुल बहुत सही लाइन और लेंथ के साथ है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में किस एरिया में गेंदबाजी करनी चाहिए, बंटी पटेल उसके एक उदाहरण है। और इस ओवर में ऑफ स्टंप उसके आसपास, ज़्यादा गति नहीं, वेरिएशन पे ध्यान दे रहे हैं, बल्लेबाज की रीत से उनके जोन से दूर रख रहे हैं। और फिलहाल एक बार फिर से बंटी पटेल। इस बार देखना होगा, गेंद हवा में टाइम नहीं कर पाए बेहतर, एलिवेशन भी और कैश ड्रॉप हुआ है लॉन्ग ऑन पे, मौका गंवाया इस समय। एक अवसर बन रहा था वहां विकेट मिलने की, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच। और फिलहाल पारी के 5वां ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे 22 रन 5 विकेट पे एबी आजम। जो हमारे दर्शक देर से जुड़े उन्हें बता दें, एबी आजम वर्सेस ये मुकाबला मनीष 11 का है और अगला मुकाबला भी बेहद दिलचस्प के तारिक 11 और एमसीसी उड़ीसा आमने सामने होगी। बंटी पटेल इस समय एक बार फिर खालिद आजमी के लिए, इस बार हमारे अनुभवी एम्पायर रफ़ी साहब को अपने पर खोलने का मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ इस एक अतिरिक्त के सहारे 23, लॉस ऑफ 5 विकेट, 23 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद पारी के 5वें ओवर से इस समय पारी का 5वां ओवर प्रगति पर बंटी पटेल गेंदबाज मनीष 11 जगराम की ओर से टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी चुनी थी। लीजिए, इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट के रीजन में, वहां काऊ कॉर्नर की ओर क्या मिसफील्ड हुई है। जी हाँ, 4 रन का इशारा आता हुआ रफ़ी साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर। आसानी से ये गेंद जो थी वो रोकी जानी चाहिए थी, फील्डर उसके पीछे आ भी चुके थे। काऊ कॉर्नर पर ये मिसफील्ड की गई, जिस तरह से आप रिप्ले में देख सकते हैं। फिलहाल बाउंड्री आता हुआ 27 पे 5, पारी का ये 5वां ओवर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से जो काऊ कॉर्नर का इलाका होता है। और जिस तरीके से फील्डिंग में थोड़ी सी टीम कम रन है, इस कारण वो इंटेंसिटी के साथ नहीं, वो अप्रोच के साथ नहीं, थोड़ा कैजुअल अप्रोच बंटी पटेल ने थोड़ी हिदायत दी है यकीनन तौर पे। फील्ड पोजीशन में भी तब्दीली, फिलहाल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी कवर्स में है, 1 पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन
बंटी पटेल एक बार फिर से स्ट्राइक लेंगे। खालिद हाशमी एक क्रॉस बैटेड खेलने गए, गेंद आई नहीं बल्ले पे ठीक तरीके से, शानदार तरीके से फील्ड की गई विकेट के पीछे। स्कोरबोर्ड पे अभी भी स्कोर थमा हुआ इस वक्त 27 पे 5 एबी आजम का। वाइड इस लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच का जो इलाका होता है, इसमें अगर शब्दों में कहें तो काउ कॉर्नर के तौर पे भी क्रिकेट की जो एक टर्म है उसे परिभाषित किया जाता है। रंग बिरंगे परिधानों के बीच सुसज्जित मैदान एक बार फिर से आतिथ्य के केंद्र में है हम सभी। लैम ट्रॉफी फिलहाल फुल लेंथ पे गेंद, आगे की गेंद बल्लेबाज की रडार से लगातार दूर रख रहे हैं। एक अच्छा ओवर, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पे 5 एबी आजम के स्कोर इस वक्त। बादशाह भाई 5 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 5 महत्वपूर्ण विकेट के बाद अंतिम ओवर में, यानी कि कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो अंतिम 6 गेंदों पर कितने रन और जोड़ पाती है एबी आजम, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तारीफ करूंगा एक बार फिर मनीष 11 जगराम के गेंदबाजों की, जिस तरह से पहले ही ओवर से शिकंजा कसकर रखा है और बल्लेबाजों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी गई बल्लेबाजी के लिए। तारीफ के काबिल वहां पर कसी हुई गेंदबाजी, और एबी आजम के बल्लेबाज अंतिम डेथ ओवरों में जिस तरह से भरकस कोशिश कर रहे हैं लंबा शॉट लगाने की, मगर वहां पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसका कारण वहां पर शानदार गेंदबाजी अभी तक जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं तारीफ काबिल। बिल्कुल, और अनुभव देखिए इस टीम में अंकुर सिंह जैसा सितारा है, लंबे समय से टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और वे वो खिलाड़ी जिन्होंने बहुत काबिल तारीफ प्रदर्शन रही है। और अगले मैच के लिए इस इनिंग के ब्रेक के तत्पश्चात जल्द से जल्द दोनों कैप्टन पहुंचेंगे। वक्त का विशेष ख्याल रखना है। फिलहाल मिड विकेट और इसमें इस स्क्वायर लेग के बीच से निकाल दिया, बहुत ही दर्शनीय शॉट, कोई मौका नहीं, गैप में गेंद 4 रन के लिए। थोड़ा सा इस समय आखिरी ओवर में बादशाह भाई इंटेंट दिखा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडर ने इस बार बहुत अच्छा शॉट खेला और इस बार सागर पटेल के बल्ले से ये पहला चौका। 31 पे 5 इनिंग के इस वक्त आखिरी ओवर का खेल प्रगति पे। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है के तारिक 29 वर्सेस MCC उड़ीसा। दोनों ही टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आएंगे। तो इस समय मैं बात करूं जिन रनों की आवश्यकता थी, पहली ही गेंद पर वहां पर शुरुआत की है एबी आजम के बल्लेबाज सागर पटेल ने, और अब कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो बची हुई 5 गेंदों पर कितने रन और जोड़ पाते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और लीजिए इस बार देखना होगा लाजवाब गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज सागर पटेल के बल्ले से। विकास जी, जो हम बात कर रहे थे इस अंतिम ओवर में जिस तरह से रन आने चाहिए इन 2 बॉलों में, पहली गेंद पर चौका और उसके बाद छक्का, अब यहां से रिदम पकड़ी है इस अंतिम ओवर में एबी आजम के बल्लेबाजों ने। एबी आजम मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की बड़ी टीम है और धीरे धीरे शुरुआती झटकों के बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की ओर एक छक्का एक चौका पारी को एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए 37 पे 5 पारी के छठे ओवर में एक और बड़ा हिट। इस समय लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी हैं उस ओवर, लेकिन देखना होगा बहुत अच्छा कैच वहां लॉन्ग ऑन की तरफ। अंकुर सिंह जो लगातार एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं, कैच किया लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक और कामयाबी। सागर पटेल की एक संक्षिप्त पारी का अंत होता हुआ फिलहाल 37 पे 6 पारी के छठे ओवर में एबी आजम पहले बैटिंग कर रही है मनीष 11 के खिलाफ। तो फिलहाल आखिरी ओवर में किस तरीके से यहां पे कितने रन और टीम जोड़ पाएगी ये देखना अहम दिलचस्प रहेगा। लगातार ये रोमांच के ओत प्रोत कर देने वाले मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे लैम ट्रॉफी में।
37 इस वक्त बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक इस समय एबी आजम के लिए खेलने आए हैं अनिकेत भोई इस समय बीच मैदान में। अनिकेत भोई की क्या रणनीति रहेगी बचे हुए इन 3 गेंदों में। अच्छा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ। देखना होगा इस समय एफर्ट बहुत बढ़िया बाउंड्री लाइन के नजदीक और बाउंड्री लाइन के जो आसपास दर्शक है उनसे आग्रह के 2 मीटर की दूरी बना ले। बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड पे नजर डालें 39 पारी का ये समय आखिरी ओवर है यानी 6ठे ओवर में। इस बार शॉट देखना होगा क्या डिस्टेंस को क्लियर कर पाएंगे। बॉटम हैंड बैट स्विंग देखने लायक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही आकर्षक छक्का अनिकेत भोई इन आखिरी लम्हों में अपने बल्ले की जौहर दिखाते हुए और एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ ले जा रहे इस पारी को। फिलहाल 45 पे 6 पारी के इस समय आखिरी ओवर में जिग्नेश पटेल 18 रन दे चुके हैं। फिलहाल 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे के लिए जा पाएंगे? रन आउट की गुंजाइश और बहुत आसानी के साथ इस बार और जल्द से जल्द दोनों ही अगर बात करें फील्डिंग लगाएगी टीम। दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। के तारिक और एनसीसी उड़ीसा जल्द से जल्द आशीष राय मौजूद हैं वहां पे। कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। फिलहाल दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन के तारिक और एमएमसी उड़ीसा। तारिक भाई आ चुके हैं। हार्दिक अभिवादन। अभी हाल ही में जन्मदिन भी इन्होंने सेलिब्रेट किया है। फिलहाल हमारे साथ तारिक अहमद जी आ चुके हैं इस समय और मैं आग्रह करूंगा जल्द से जल्द एमएमसीसी उड़ीसा के कैप्टन आ जाएं ताकि अगले मैच के टॉस को हम सही वक्त पे करा सके और मुकाबला यह भी बहुत सारे मैच होने हैं तो समय का विशेष ख्याल रखें। आशीष मिश्रा जी तैयार हैं। एमएमसी उड़ीसा के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए यथाशीघ्र।
Now I would like to ask MMC Odisha team captain, please come up for the toss. उड़ीसा टीम के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए प्लीज। उड़ीसा टीम की कैप्टन एमएमसी उड़ीसा कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आए। इस वक्त हम इस समय भोपाल शहर में हैं और लैम ट्रॉफी का रोमांच अपने 7वें आसमान पे है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तारिक 11 के कैप्टन हमारे साथ इस समय तारिक अहमद जी बहुत ही शानदार क्रिकेट को लेकर के पैशनेट हैं। भोपाल शहर और एमपी में लगातार इनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आई थिंक एक बड़ा मैच की आज उम्मीद रहेगी कि ये टीम अच्छा बेहतर खेले। फिलहाल एमएमसी उड़ीसा के कैप्टन जल्द से जल्द आएंगे और आज टॉस होगी। आप लैम ट्रॉफी पूरे इंडिया में रोमांच एक अलग लेवल पे है इस टूर्नामेंट का और इससे जुड़े हुए तमाम हस्तियां आशीष मिश्रा जी हमारे साथ, आदरणीय मोनू गोहिल जी, और इस टूर्नामेंट ने पूरे इंडिया में एक अलग छाप छोड़ा है। हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं, लगातार आपका ऐसे प्यार बनता मिलता रहे ऐसे ही। एमएमसी उड़ीसा को फाइनल कॉल है मेरा, वक्त ज़ाया न करें, टॉस जल्द से जल्द करा लें कृपया। पूरी प्रोडक्शन टीम जो अब तक इस एक्शन को पहुंचा रही है वो काबिल तारीफ है। फिलहाल आ चुके हैं कामरान खान आईपीएल प्लेयर और टॉस के लिए इस वक्त दोनों कैप्टन हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं, दोनों ही कैप्टन। सो देखना होगा कॉल किसका होगा। बहुत ही अहम मुकाबला, दोनों टीमें फ्लाइंग के साथ तैयार है। आज का बात करें इस समय 4th मैच रहने वाला है। जिस तरीके से कंडीशन है, मैदान काफ़ी बेहतरीन है, ओल्ड चैंपियन। इस मैदान पे आपको बता दें अमित मिश्रा, उमेश यादव, जेपी यादव जैसे स्टार्स खेल चुके हैं और लंबे समय से ये ग्राउंड भोपाल शहर का एक केंद्र बिंदु रहा है और टेनिस क्रिकेट के सारे बड़े स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप कामरान खान और के तारिक 11 के कई बेहतरीन खिलाड़ी इस टीम में खेलेंगे, जो कि ये टीम भी बहुत लाजवाब है। दोनों कैप्टन मौजूद हैं और अब सिर्फ निगाहें हैं कि प्लेइंग 11 आए, टॉस के साथ मैच की शुरुआत हो। तो फ्रेम में आइए, बढ़िया। सो हम सभी तैयार हैं। नाउ द टाइम फॉर टॉस, बोथ कैप्टन्स हियर, Nizam as well as Kamran. A big match here in the middle. The 4th match and now call. So toss, Kamran, call hits and that's tail. क्या निर्णय लेंगे यहाँ से? टॉस जीता है आपने, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या डिसीजन लेंगे? हम फील्डिंग करेंगे पहले और फील्डिंग करके ही कम रन पे रोकेंगे और मैच जीतेंगे। अच्छी बैटिंग करेंगे, उसके बाद थैंक। किस तरीके से प्लान किया आपने इस मैच के लिए कि काफ़ी एक्सपेक्टेशन है आपकी टीम से? KK29 के तारिक 11 एक बड़ी टीम मानी जाती है मध्य प्रदेश की, कई स्टार्स प्लेयर, किन पे निगाहें रहेगी और किस तरीके से टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं आप? टीम तो अच्छी है, सामने भी अपने ही है, हमारी टीम भी है और हमारी टीम पहले भी हार गई थी पिछला मैच। अच्छी बॉलिंग करी थी पर बैटिंग नहीं हुई। इस मैच में थोड़ा सोचा है, समझा है, थोड़ी चेंजेस भी करी है, तो फिर उसी के साथ खेलेंगे भैया।
चलिए ऑल द बेस्ट निज़ाम। हमारे साथ आईपीएल प्लेयर 2009 शेन वॉर्न की कैप्टेंसी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला इन्होंने और एक बड़ा नाम है। कामरान, जिस तरीके से लेदर और टेनिस क्रिकेट में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अपने आप को एडॉप्ट किया आपने और बहुत अच्छा खेल दिखाया आपने। पिछले मैच में भी ब्रेक थ्रूज लिए। ये मैच कितना आपके लिए अहम रहता है और किस स्ट्रैटेजी के तहत आएंगे इस मैच में? ये हमारा जो सेकेंड मैच, फर्स्ट मैच हम लोग जो हार गए, इसके लिए सेकेंड मैच जो हमारा है बहुत हम लोग सीरियस खेलने वाले हैं। बिकॉज़ पूरा स्ट्रेटजी हम बना चुके हैं हम लोग कि किस तरीके से खेलना है। अगर पहला हमारा जो प्लान था कि हम टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग करेंगे, मगर वो हमारा प्लान हुआ नहीं, टॉस हार गए। बट कोई नहीं, हम अच्छा एक टारगेट सेट करेंगे बिकॉज़ हमारी बॉलिंग अटैक अच्छी है। नेक्स्ट मैच, इससे पहले वाले मैच में थोड़ा बॉलिंग कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ था, इसके वजह से मैच लूज़ हुआ था हमारा। एनी चेंजेज, एक कोई बदलाव इस मैच में? हाँ, 2 बदलाव हमारे हैं, 2 बैट्समैन हमने ऐड किया है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ एचआर स्पोर्ट्स पर लाइव एक्शन लेकर के। इंडिया टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ये, जुड़ जाइए। फिलहाल मैं विकास अपनी पूरी टीम के साथ, अगला मैच बहुत अहम रहेगा। तो नाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर। तारिक 11 वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। तो अब सीधे इस मुकाबले के लिए ले चलते हैं, जो कि एबी आजम वर्सेस मनीष 11 जगराम, जिसमें एबी आजम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में निर्धारित 6 ओवर में 46 से 46 रन बनाए हैं और इस समय 47 की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। हेलो हेलो, कमेंट्री बॉक्स में विकास स्वागत करता हूं मेरे अजीज साथी बादशाह खान जी का। टारगेट यहां से बादशाह भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, शुरू में विकेट लेने होंगे। विकेट लेना ही ऑप्शन है अगर मैच में बने रहना है। एचआर स्पोर्ट्स में लगातार हमारे व्यूअर्स जो फॉलो कर रहे हैं, गजब की दीवानगी है लैम्प ट्रॉफी की। प्रतिक्रियाएं छोटे छोटे गांवों से मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, जो लगातार इस खेल की दीवानगी को, इस आयोजन को और ये मोनू भैया के जो खेल के प्रति जो संकल्प है वो साकार हो रहा है यकीनन तौर पे। तो इस समय 47 की चुनौती ये मुकाबला जीतने के लिए मनीष 11 जगराम को, चूँकि एबी आजम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 46 से 46 रन बनाए। कसी हुई गेंदबाजी मनीष 11 जगराम के गेंदबाजों द्वारा और शानदार कैप्टनसी उनके कैप्टन अंकुर सिंह द्वारा। और अब इस समय अगर बात की जाए एबी आजम के नज़रिए से कहूँ तो शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने होंगे उनके गेंदबाजों को। हेलो, हेलो, स्वागत अभिवादन एक बार फिर से। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें दोनों माइक में, थोड़ी सी।
स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज करण मोरे और वहीं गेंदबाज आरफ शेख। तो इस समय देखना होगा दाएं हाथ के बल्लेबाज करण मोर के लिए एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर लिया जा रहा है। आरफ शेख अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए ये क्रिकेट का महाकुंभ है और इस खूबसूरत से आयोजन की मेज़बानी करता हुआ ये खूबसूरत शहर भोपाल। क्या कहने जनाब, इस खूबसूरत से आयोजन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस समय गेंदबाज ये बॉल और लीजिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। इसी बीच दूसरा रन लेना चाहते थे और इस एक के साथ करण मोरे ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। इस समय ये मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर में 47 रन की चुनौती है। चूँकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए AB आजम ने। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाजों की, जिस तरह से बांध कर रखा बल्लेबाजों को। इस समय स्ट्राइक पर राकेश, इस बार पहली गेंद पर कुछ नया करने का प्रयास था, कामयाब नहीं हो पाए। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक के सहारे इस समय 2 रन। बेहतर जानती है अगर बात करें मनीष 11 जगराम की। इस समय एक बार फिर गेंदबाज और लीजिए इस बार कट कर दिया है डीप थर्ड मैन और एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। और इसी बीच 1 रन पूरा किया है इस एक के सहारे इस समय 3 रन। विकास भाई बेहतर जानते हैं अगर बात की जाए मनीष 11 जगराम के बल्लेबाजों की, विकेट नहीं देना चाहते हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बेहतर जानते हैं अगर यहाँ से AB आजम वापसी करेगी तो विकेट लेकर करेगी, जिस तरह से अभी तक रक्षात्मक ढंग से उन्होंने बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने। लीजिए इस बार फिर खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए और स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को फीड किया है। 1 रन, 4 रन इस समय इस विकास भाई स्कोर बोर्ड पर। पहले पारी के पहले ओवर से इस समय पारी का पहला ओवर प्रगति पर। विकेट चाहती है इस समय अगर बात की जाए AB आजम की टीम। विकेट के अलावा कोई विकल्प नहीं बादशाह भाई, विकेट ही लेकर के मैच में वापसी की जा सकती है। चुनौती ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 47 रन बनाने हैं। करण मोरे और राकेश कहार बैटिंग पे हैं और आरफ शेख अच्छी बॉलिंग पहले ओवर में। फिलहाल इस बार अच्छा शॉट बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा से, कोई मौका नहीं, बहुत ही दर्शनीय शॉट इस बार। 4 रन के लिए करण मोरे। धीरे धीरे करण अपनी रंगत में आते हुए और इस बाउंड्री के सहारे स्कोर में इजाफा करते हुए उन्होंने स्कोर को पहुंचा दिया इस समय 8 रन पारी के पहले ओवर से। 8 रन बिना विकेट के। धीरे धीरे इस मैच में अगर बात करें लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश। फिलहाल हवा में देखना होगा, खिलाड़ी हैं गली पे लेकिन उनके सर के ऊपर से इस बार गैप में, हालांकि ठीक तरीके से नियंत्रण में नहीं थे शॉट के लिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन निगाहों में बातें हुई और हिरन की तरह 2 रन मुकम्मल कर लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर बोर्ड पे। अच्छी शुरुआत, विकेट बचा के रखना जिसकी जिक्र कर रहे थे बादशाह भाई, ये बहुत अहम की है, एक अच्छी रणनीति भी है। और ड्रोन कैमरा से मुकाबले की हर वो एक्शन को कवर किया जा रहा है। कितना बड़ा ये इवेंट है, इस बात की दीवानगी यूट्यूब पे हमारे दर्शक भी लगातार फॉलो करके अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए। 47 के जवाब में पहले ओवर से 10 बिना किसी नुकसान के। इस बीच इस समय बात करें मनीष 11। सदी हुई शुरुआत मनीष 11 जगराम के बल्लेबाजों द्वारा। बेहतर जानते हैं अगर AB आजम वापसी कर सकती है तो सिर्फ विकेट लेकर, और विकेट वो देना नहीं चाहते। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि मनीष 11 जगराम के बल्लेबाज आपको आसानी से विकेट देंगे नहीं, आपको यहाँ गेंदबाजों को विकेट लेना होगा। जिस तरह से
गेंदबाजी की गई थी मनीष 11 जगराम के गेंदबाजों द्वारा, उसी तरह ये भी आज़म के गेंदबाजों को उसी अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी और गुच्छों में विकेट चाहिए इस समय। अगर इस मैच में वापसी करनी है ये भी आज़म को तो यहाँ गुच्छों में विकेट चाहिए। और इस समय गेंदबाज जेडी इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं और स्ट्राइक पर राकेश कहार। जेडी इस समय देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए। और पहले ओवर में 10 रन बने हैं इस वक्त। अगर बात करें अच्छी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 47 रन की चुनौती है। और देखना होगा जेडी की क्या रणनीति रहती है। विकेट लेना ही एक विकल्प हो सकता है बादशाह भाई, वरना और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा शॉट इस समय, बहुत ही खूबसूरती से हल्का सा क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद को निकाल दिया डीप वाइड मिड विकेट की तरफ। दूसरा रन भी बहुत ही आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए और इन 2 रनों के सहारे 12 रन बिना क्षति के दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है मानसरोवर एंड से। कहीं ना कहीं अगर ये भी आज़म के नज़रिए से कहूँ तो रनों पर अंकुश लगाना होगा अगर इस मुकाबले में अगर वापसी करनी है और लगातार अंतराल में विकेट निकाल कर देने होंगे। वहीं तारीफ करूंगा मनीष 11 जगराम के बल्लेबाजों की, जिस तरह से सदी हुई शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाई है। जेडी एक बार फिर लीजिए, इस बार स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश थी और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है। इस एक अतिरिक्त के सहारे 13 इस समय स्कोर बोर्ड पर। तेरह रन बिना किसी नुकसान के मनीष 11 जगराम का स्कोर इस समय। पिछला मैच जीत कर आई है ये टीम, एमएमसी उड़ीसा को हरा एक बहुत नजदीकी मुकाबले में। और ये शॉट देखिए, जोन में गेंद थी इनकी, निकाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। बहुत ही आकर्षक शॉट 6 रन के लिए। राकेश कहार, इन्हें पारी को बिल्ड करना आता है, गेंद इनके रडार में थी और कोई गलती नहीं की राकेश कहार ने। बॉटम एंड देखने लायक, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए 19 रन बिना नुकसान के। कहार ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जबरदस्त शॉट बादशाह भाई, बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, दूधिया रोशनी में जगमगाता हुआ इस समय वर्ल्ड चैंपियन मैदान। इसी बीच इस समय लोअर फुल टॉस, खिलाड़ी कोई भी नहीं उस ओर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और आकर्षक शॉट 6 रन के लिए। कहार अब अपने अलग ही जोन में इस समय इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि राकेश कहार ने 2 लगातार छक्के। बिल्कुल, राकेश कहार इस समय कहर बरपाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हैं। गेंदबाज जेडी को इस समय देखना होगा क्या जेडी वापसी कर पाएंगे। ये बॉल और लीजिए, इस बार खेला है, हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है और 2 छक्के से दिल नहीं भरता। राकेश कहार तीसरे छक्के पर सवार है, लगातार तीसरा छक्का इस ओवर का। शानदार बल्लेबाजी, क्या कहने, इस ओवर में एक तरफा कर दिया है विकास जी इस मुकाबले को। राकेश कहार ने लगातार 3 छक्के लगाए हैं जेडी को। क्या कहने, भरपूर आनंदित होते हुए तमाम दर्शक जो इस समय प्रत्यक्ष रूप से इस वर्ल्ड चैंपियन मैदान पर हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं दर्शक और भरपूर मनोरंजन करता हुआ ये बल्लेबाज राकेश कहार। बिल्कुल, और हमारे मैच में रवि मस्के जी, मयूर महेश्वरी जी, मोनू भैया के सबसे विश्वसनीय टीम मैनेजमेंट की, ये साथ ही रवि मस्के जी, मयूर महेश्वरी जी और पूरी टीम जो इस इवेंट को इतना बड़ा आकार देती है। 31 रन स्कोरबोर्ड पे पारी का ये दूसरा ओवर है। क्या कहने, इस समय 31 रन 31 स्कोरबोर्ड पर। शानदार बल्लेबाजी राकेश कहार के द्वारा, जिस तरह से अभी तक
और लीजिए इस समय जेडी की क्लास ली है बल्लेबाज राकेश कहार ने। मानो कह रहे हो जिंदगी में अभी कई इम्तिहान बाकी है, क्रिकेट के मैदान में कई मुकाम बाकी हैं, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। लगातार 4 छक्के लगाए हैं इस समय बल्लेबाज राकेश कहार ने, कहर बरपाया है विकास जी। वाकई में कहार का ये तेवर है, जबरदस्त बैटिंग की झलक। राकेश कहार के रडार में क्या शॉट है, शायद बल्लेबाज दर्शाते हुए कि क्या काबिलियत है। फिलहाल जेडी थोड़ी राहत की सांस ली होगी उन्होंने कि एक डॉट बॉल के साथ, वरना 4 छक्के इस ओवर में। 37 रन स्कोर बोर्ड पे, अब सिर्फ 10 रन चाहिए। महज औपचारिकताएं, मैदान कितना खूबसूरत नजर आता है। व्यू देखिए, इंटरनेशनल मैदान की ये झलक नजर आती है। 24 गेंदों में मात्र 10 रन चाहिए जीतने के लिए। देख सकते हैं लगातार जो हमारे दर्शक इस समय फॉलो कर रहे हैं लैम्प ट्रॉफी को। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, मेरे साथ है बादशाह खान जी और पूरी टीम इस समय मोनू भैया के नेतृत्व में। क्या शानदार कवरेज टेनिस क्रिकेट के इस महाकुंभ पे HR स्पोर्ट्स लेकर के आए हैं। फिलहाल इस समय अब सिर्फ 10 रन दूर है अपनी मंजिल से। लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है टीम। मनीष 11। तो इस समय गेंदबाजी के लिए शाहरुख लाला आए हैं और यहां से 4 ओवर में महज 10 रन की आवश्यकता। इस समय मनीष 11 को 10 के 10 विकेट सुरक्षित उनके। इस बार ड्राइव कर दिया है कवर रीजन में, स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद है। और इस समय 11 रन आउट के रूप में बिको हो। यहां लगभग आशाएं छोड़ दी थी वहां पर बल्लेबाज ने और डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए। अंततः यहां एक विकेट मिलते मिलते रह गया। 38 रन इस समय। और एक बार फिर अब इस समय स्ट्राइक पर होंगे राकेश कहार। 8 गेंदों का सामना किया है, 4 गगनभेदी गगनचुंबी छक्कों के सहारे 27 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज। शानदार बल्लेबाजी 27 में, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के शामिल। लगातार 4 छक्के लगाए जेडी को वहां पर पिछले ओवर में राकेश कहार ने। और इस समय क्या हिट विकेट हो गए। जी हाँ, यहाँ पर कुछ नया करने का प्रयास था। काफ़ी डीप चले गए थे अंदर क्रीज के और हिट विकेट के रूप में यहाँ पर अपना विकेट गंवाया। धूमकेतु की तरह चमका है मध्य प्रदेश की इस मिट्टी से अगर बात करें। हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन पिछले सीजन नहीं रहा था इनका, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं भारतीय टीम की भी और बहुत अच्छे ऑलराउंडर। देखना होगा अंकुर सिंह बैटिंग करने आए हैं इस वक्त। शाहरुख लाला बॉलिंग कमान पे। बहुत ही जबरदस्त माहौल है। जुड़ जाइए हमारे साथ, लाइव एक्शन लेकर हमेशा स्पोर्ट्स पे लैम्प ट्रॉफी का। और अंकुर सिंह आगे निकल करके आए, रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज को करण मोरे।
9 रन पे हैं अंकुर, अभी जस्ट स्ट्राइक के लिए पहली गेंद पे। क्या जबरदस्त माहौल है। अगला मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। के तारिक 11 टॉस जीत करके बॉलिंग का निर्णय लिया है। एमसीसी उड़ीसा को डू और डाई रहेगा मैच। पहला मैच गंवा के आई है। पिछला मैच अगर आप हार कर आते हैं, फिलहाल ये शॉट देखिए, टाइमिंग पिछले बॉटम हैंड का क्या शानदार इस्तेमाल 6 रन के लिए। ये कलाइयों का कौशल है। गेंद इनके रडार में थी, पहुंचाया इस समय। गेंद इनके स्लॉट में, सामने वाले फ्लॉट में पहुंचाया इस वक्त स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। 44 पे 1, मात्र 3 रन की दरकार। अब धीरे धीरे जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। और ये वो खिलाड़ी जो बड़े मंचों पे अपने प्रदर्शन के लिहाज से जाने जाते हैं। अंकुर एक बार फिर से इनसाइड आउट खेला। इस बीच डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ 2 रन दूर बादशाह भाई मंजिल से अपनी, और बहुत नजदीक है इस वक्त जीत के। बात करें अब जीत की, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है मनीष 11 को। बिल्कुल इस समय जीत के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है मनीष 11 जगराम। और क्या यहां से मैच समाप्ति की घोषणा है? जी हां बिल्कुल है। लाजवाब छक्का, विनिंग 6 लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, और अपने ही अंदाज में इस मैच को एक बार फिर अपनी टीम की झोली में डाला।